Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलो आज वाला एक्सरसाइज बेटा बहुत आसान है। दो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। 2.2 देखो 2.2 का ना दो पार्ट है। कितने लोगों को याद है क्लास 11th में हम लोगों ने सीक्वेंसेस एंड सीरीज में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था वो याद है? ठीक है, उसका रिलेशनशिप याद है? नहीं याद है? ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट वो होगा एंड सेकंड वाला तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्टली देखो। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, फंक्शन चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसमें तो डोमेन निकालते थे हम लोग। तो जो डोमेन निकालने का तरीका था बिल्कुल वही काम यहाँ पे भी करना, आपको कुछ नया चीज नहीं पढ़ने वाले। चलो लेकिन बस सॉल्व करना तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 बोल रहा है 7x - 1 इज लेस देन 5x + 3। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, x का आंसर क्या आएगा। दो सिचुएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहला सिचुएशन क्या है, x इज एन इंटीजर, और दूसरा क्या, x इज अ रियल नंबर। नाउ जब इनइक्वालिटी, अगर ये नॉर्मली 11th का क्वेश्चन होता तो हम लोग डायरेक्टली दिखाते सॉल्व करके। 12th में आपको प्रॉपर दिखाना है अच्छे से, ये आपके आंसर का पार्ट बनना चाहिए। डायरेक्टली हम लोग दिखा सकते थे, यहाँ 7x यहाँ 2x है तो ऐसे करके लेस देन, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +4। ये ऐसा डायरेक्टली हम लोग फंक्शन वाले चैप्टर में सॉल्व कर सकते थे। ये वाले चैप्टर में आपको पूरा दिखाना पड़ेगा बेटा, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो LHS में जनरली हम लोग x चाहते हैं, तो RHS से आपको 5x को गायब करना है। तो क्या करोगे, दोनों साइड में क्या माइनस करोगे? ठीक है, तो दोनों साइड में आपने पहले 5x माइनस किया, तो रिजल्ट बचा 2x - 1 लेस देन 3। अब LHS वाले साइड से आपको -1 को गायब करना है, तो क्या करोगे, +1 करेंगे दोनों साइड में, तो बचा 2x लेस देन 4। अब आपको x का वैल्यूज चाहिए, तो दोनों साइड में क्या करोगे, दोनों इनइक्वालिटी के साइड में क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 2। बस ये आपके आंसर में स्टेप्स फॉर्म होते हुए दिखना चाहिए, बाकी प्रोसेस वही है जो अपने बचपन में पढ़ते आए। कैंसिल कर देंगे तो x का वैल्यू लेस देन 2, तो ये आंसर निकल गया। अब पहले केस में आओ, जब x एक इंटीजर होगा, तो अगर x एक इंटीजर होगा और x का वैल्यू क्या बोल रहा है, लेस देन 2 होना चाहिए, तो 2 से कम कौन पहला इंटीजर कौन सा होगा, 1। 2 से कम पहला इंटीजर कौन होगा, 1। उसके बाद फिर -2 डॉट डॉट डॉट, ये आंसर बन गया अपना इंटीजर के केस में। सेकंड केस क्या बोल रहा है, क्या होना चाहिए x का वैल्यू, x रियल नंबर। अगर रियल नंबर है तब तो इंटरवल लिखना पड़ेगा। अब आपको x को डिनोट करना है इंटरवल के फॉर्म में, तो x बिलोंग्स टू सेट, जो रिलेशन में पढ़ते थे सेट और रिलेशन में, 2 से कम होना चाहिए, तो -∞ से लेके कहां तक जाएगा, यही जाएगा। अगर रियल नंबर का केस दिखा रहे तब तो बेटा नंबर लाइन बनेगा, इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पर 2 है, 2 से कम होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट। तो -∞ से लेके +2 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है। इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्या करोगे, पहला स्टेप 4x हटाओगे कि 6x हटाओगे इस बार, 4x हटाओगे, जो मन है वो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने 6x हटाया है दोनों तरफ से LHS को सिंप्लीफाई रखने के लिए। अगर इस फॉर्मेट में करते आप और इस तरीके का आंसर आ जाए, यहाँ पे आगे में -2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे पहुंच गए हम लोग, तो इस केस में क्या करोगे, -2 से डिवाइड करेंगे, और अगर
माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होता है या फिर डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये लेस देन इक्वल्स टू पलट के क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। बताओ कैसे दिखाओगे इसका आंसर, x बिलोंग्स टू, कैसे दिखेंगे इसको इंटरवल फॉर्म में, x बिलोंग टू स्क्वायर ब्रैकेट, अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट वो ठीक है, -2 से इंफिनिटी। सेकेंड पार्ट, कितना है सेकंड का आंसर, चलो दिस इज माइनस इंफिनिटी से लेके -3। तो बेटा ये वाला पार्ट बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करो जल्दी, थर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इक्वालिटी का साइन है, जल्दी सॉल्व करो। क्या डिफरेंस है इसमें, इसके पहले वाले और इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बस आपको ब्रैकेट वगैरह सॉल्व करना है जैसे आप करते आते हो। फोर एक्स -4 6x -12, चलो 6 गायब करते हैं। 4x - 6x 2x, this गायब, ये बचा -12। आ गया, तो नहीं लग रहा हम लोग जबरदस्ती का पढ़ रहे हैं। -2x तो -2 से डिवाइड, साइन चेंज, वैल्यू क्या आया, x बिलोंग्स टू फोन 4 की -4, अच्छा 4 है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ भी माइनस था। 4 से इन्फिनिटी, सेकेंड वाला अपने से बनाओ। स्टेप्स अपने को सारा दिखाना है, बस उसका ध्यान रखना, शॉर्टकट मारोगे मार्क्स कट जाएगा। दिस इज -8 -4 से डिवाइड, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, तो x इज लेस देन +2, तो माइनस इन्फिनिटी से +2, ठीक है। तो ये बना लोगे पूरा, मतलब 4 5 अपने से बना लोगे। अब आगे बढ़े,
चलो 6 नंबर पे आ जाओ फिर। The marks obtained by Sukriti in first two unit test are 75 and 70। तो पहला वाला टेस्ट में कितना है उसको 75, दूसरे वाले टेस्ट में 70, दोनों का मिला देते तो ये टोटल मार्क्स है। आगे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट इन द थर्ड यूनिट टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट। कल के क्लास में हम लोगों ने एटलीस्ट वाला टर्म पढ़ा था। एटलीस्ट किसके लिए यूज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कि लेस देन इक्वल्स टू, याद है? ठीक है, तो चलो लेट अस अज्यूम, लिखो लेट सुकृति हैज टू गेट मिनिमम x marks in third UT। तो पहले वाले में कितना आया था बेटा उसको 75, दूसरे वाले में कितना आया था 70, तीसरे में उसको कितना आएगा, सपोज करते x आता है। अब इन तीनों का एवरेज करोगे तो एवरेज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3। ये एवरेज कितना होना चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम 60 होना चाहिए। मतलब ये जो रिजल्ट आएगा इस एवरेज का, ये मिनिमम कितना होना चाहिए 60। मिनिमम मतलब 60 से ज्यादा भी हो सकता है, तो इसके तरफ साइन क्या लगाएंगे फिर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये इक्वेशन है, सॉल्व कर दो इसको। x का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा आपके पास 75 प्लस दिस 145 प्लस x ग्रेटर देन 180। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 30। तो सुकृति को मिनिमम कितना मार्क्स आना चाहिए थर्ड वाले यूटी में, सुकृति मस्ट गेट मिनिमम 35 मार्क्स इन थर्ड यूटी टू अचीव मिनिमम एवरेज ऑफ of 60। इजी। देख क्वेश्चन बस देखने में भयानक है, 7 है तो आसानी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इट सेज सत्यार्थ एंड स्वारित आर ब्रदर्स। सत्यार्थ ओन्स अ हाउस विच इज 3 करोड़ का घर है भाई एक के पास, वेरी गुड। तो यहां पर है सत्यार्थ और यहां पे क्या है स्वरित, नाम भी सॉलिड है। तो सत्यार्थ के पास कितने कितने सीआर का घर है 3 करोड़ का। स्वरित के पास एक फार्म हाउस है और फार्म हाउस का वैल्यू कितना है 2.7 सीआर। ओके आगे, बट सत्यार्थ हैज अ डेट ऑफ कितना 55 लाख। तो सत्यार्थ के पास डेट है तो इसमें से माइनस करते हैं 55 लाख। नेटवर्थ निकालना है ना, तो जो भी एसेट होता है, जो भी आपका लाइबिलिटी होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो 55 इधर कर दिया। If they both sell their properties, then which of the following statement holds true? Represent the above data mathematically। चलो, तो इनका नेटवर्थ अगर निकालोगे तो नेटवर्थ का फॉर्मूला सिंपल होता है बेटा, जो भी आपके एसेट्स है उसमें से माइनस कर देते हैं क्या, जो भी आपके लाइबिलिटीज है। तो 3 सीआर में माइनस करेंगे 55 तो कितना बचेगा 2.45 करोड़। इसका कोई लाइबिलिटी है क्या, इसका कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो किसका नेटवर्थ ज्यादा हो गया। ठीक है, तो पहला वाला क्या लिखा है सत्यार्थ नेटवर्थ इज मोर देन स्वरित नेटवर्थ। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट। तो लिखेंगे ए पर 2.45 इज लेस देन 2.75, हेंस स्टेटमेंट ए इज फॉल्स। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड पे आते हैं, स्वरित नेटवर्थ इज मोर देन सत्यार्थ नेटवर्थ, ये तो सही है। तो ठीक है, पॉइंट नंबर बी वापस से इसको लिख देना, इसको यहां पे लिखना, लिखेंगे फिर क्या, हेंस स्टेटमेंट बी इज ट्रू। पॉइंट नंबर सी 2.75 इज, ओहो सी तुम लोग अपने से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 और जो 9 है बेटा, ये एक्चुअली में आपके चैप्टर 11th का सीक्वेंसेस एंड सीरीज एक चैप्टर था, आप लोग भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। हम लोगों ने सपोज करो एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, थोड़ा सा याद दिला दे रहे, हल्का फुल्का याद आ जाएगा, ठीक है, नहीं आया तो दिमाग मत लगाना, शॉर्टकट बता देंगे बस।
अब अपने पास ना एक नंबर है ए और बी, और बोला जाता था कि इसके बीच में n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे। याद है ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट कि इनके बीच में हम लोग n नंबर ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करेंगे। तो बेटा आपने यहां से यहां तक कितना नंबर इंसर्ट किया, n नंबर्स, और पहले से कितने नंबर मौजूद थे, दो, एक ए और दूसरा बी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, n+2। याद है ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग दो नंबर के बीच में n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में पढ़ने से बेटर है हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट पार्ट में आते हैं जो हम लोग के लिए रिलेवेंट होगा। इस कॉन्सेप्ट को उतना ज्यादा छेड़ते नहीं है। देखो अपने को क्या पढ़ना है, हमारे पास ना दो नंबर दिया हुआ है, एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी। अब इनके बीच में अगर अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो वैल्यू कैसे निकलेगा, a+b/2। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे भी हम लोग नहीं जा रहे, ठीक। अगर इन्हीं के बीच में अगर आप एक ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर आपने लिया है आप उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी और इसका आप निकाल देंगे स्क्वायर रूट, तो आपको अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा दो नंबर के बीच का और ज्योमेट्रिक मीन, अगर आप एक नंबर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक। अब एक रिलेशन पे आते हैं, हम लोग लिखते हैं अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, इसका वैल्यू क्या बनेगा, हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या लिखा आपने, a+b/2 माइनस, क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू क्या लिखा है, √ab। चलो इसको सॉल्व करो, तो a को हम लोग लिखते हैं ऐसे, √a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, b को लिखते हैं हम लोग √b का होल स्क्वायर, और एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे करके 2√ab, ठीक है। अब ये जो आपने बेटा ये 2√ab ऐसे लिखा है, इसको थोड़ा सा चेंज करके हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, √a इंटू √b, दोनों बात बराबर है कि अलग है, बात सेम ही रहेगा, नीचे में 2 था तो नीचे में 2 ले आते, क्या बन गया ये, √a माइनस √b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर a के जगह पर कैसा भी नंबर हो, यहां पे कैसा भी a के जगह पे ऑब्वियसली पॉजिटिव ही नंबर होगा, हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी नंबर हो अगर तुम उसका स्क्वायर निकालोगे तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होगा। कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर निकाल देंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या इस इक्वेशन के बारे में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये वाला पार्ट आएगा। तो आप आरएचएस के बारे में अगर ऐसा लिख रहे हैं तो डेफिनेटली उसका एलएचएस भी वैसे ही बिहेव करेगा। तो क्या हम लोग इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज सिंस आरएचएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो एलएचएस भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये दोनों तो इक्वेशन है, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो इससे हम लोग को एक रिलेशन मिलता है बेटा इनइक्वालिटी का, वन ऑफ अ ग्रेट रिलेशनशिप, दैट इज अरिथमेटिक मीन का जो वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज आइदर इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन या फिर इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। तो अपने पास एक रिलेशन निकल के आता है। अब इस रिलेशन की मदद से ना यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन लग रहा है, इसके बेसिस पर हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने जो इनइक्वालिटी का आता है। आप लोगों ने ये डिटेल में पढ़ा है 11th में पढ़ा है, रिलेशनशिप का एक टॉपिक था सबसे लास्ट वाला एक्सरसाइज, अगर याद हो तो 6.6, ये पूरा डिटेल टॉपिक पढ़ा है, भूल गए हो कोई बात नहीं, इसको नोट करो जल्दी से, हम लोग फिर पढ़ते हैं क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा ए बी और सी हमारे पास तीन पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ठीक है। अभी जो इसका तीन केस है, पहले एक बार ना तीनों केस को देख लो। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1, ये वाला आपसे पूछा है, सेकंड में पूछा है कुछ स्क्वायर वगैरह इन्वॉल्व होगा, और थर्ड में नॉर्मल a प्लस बी का वैल्यू आपको निकालने बोला है, मिनिमम वैल्यूज। अब देखो हम लोग को इसमें एम और जीएम का कॉन्सेप्ट को यूज करना है, तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट तो सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये
कॉन्सेप्ट तो यही होता है। तो अपने को ये इनइक्वालिटी को यूज करके इसको सॉल्व करना है। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके 12th लेवल पे, 11th में आता तो हम लोग थोड़ा डिटेल में सॉल्व करते, लेकिन 12th में शॉर्टकट में ही सॉल्व करना है। क्या करोगे, जब भी आपको ये वैल्यू फाइंड करने बोलेगा, आप हमेशा एलएचएस के वो साइड को देखो जो दो साइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो यहां पर क्या क्या चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, पहला ये और दूसरा ये। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को पकड़ो और इसका रिलेशन निकालो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। अब देखो यहां पे दो नंबर्स इन्वॉल्व है। पहला कौन सा है, पहला है 1, दूसरा कौन है, ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ हम लोग दो नंबर ले रहे हैं जिनके बीच में ना हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं। पहला नंबर क्या है 1 और दूसरा नंबर क्या है ए स्क्वायर। तो इसके बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होगा ये। अब इनके बीच का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, दो नंबर है तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, 1 इंटू ए स्क्वायर। निकाल लिया हम लोगों ने इस दोनों नंबर के बीच में, और रिलेशन कैसा बैठेगा, अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, जो नंबर यहां पे दिया हुआ है बेटा, आपको सेम नंबर को यहां पे लाना है रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, ले आए। दिस इंप्लाइज 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन रूट ए स्क्वायर। लिखेंगे ऐसे। अब यहां से रूट को गायब कर दो, इस वाले पार्ट से क्या करेंगे हम लोग, अच्छा रूट को गायब करें कि नहीं भी करेंगे चलेगा, नहीं भी करेंगे चलेगा, अभी रहने दो। इसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब बता बेटा, यहां पे ऑलरेडी ए स्क्वायर है और यहां पे रूट लगा हुआ है, तो क्या हम लोग ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगा के हटा सकते हैं इसको। ये ए स्क्वायर है और बाहर में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो क्या हम लोग उसको हटा सकते हैं। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, ए। तो इसका वैल्यू क्या आ गया अपने पास 2a। सिमिलरली अब आ जाओ इसको चूज करो, यहां पे कौन कौन से दो नंबर इन्वॉल्व होंगे, एक होगा 1 और दूसरा, तो दो नंबर है। अब इन दोनों बीच का अरिथमेटिक मीन निकालना, तो क्या निकलेगा 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस शुड बी ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इनका, रूट बी स्क्वायर। 1 इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आ गया। चलो इसका वैल्यू क्या मिला, 1 प्लस बी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2b। एक इक्वेशन यहां पे बना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को क्या चाहिए, इन दोनों को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना हो। तो इक्वेशन इनइक्वालिटी नंबर 1 और इनइक्वालिटी नंबर 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ऑन मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो। इसका एलएचएस 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। गाइस गलती से भी देखो यहाँ पे, क्या कोई भी पॉसिबिलिटी है कि 1 प्लस ए स्क्वायर कभी नेगेटिव नंबर होगा, 1 प्लस बी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में तो दे भी रखा है स्पेसिफिकली, देखो क्या लिया हुआ है, ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे ए और बी नेगेटिव हो सकता था। ठीक है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं कर रहे हम लोग। चलिए, तो दिस इज ग्रेटर देन 2a मल्टीप्लाइड बाई 2b। तो फाइनल रिजल्ट 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ab। अपने को ये प्रूफ करने बोला था फर्स्ट पार्ट में, दिस वन इज प्रूव्ड। पैटर्न बेटा बहुत सिंपल है, आपको हमेशा ध्यान देना है क्या चीज पर, एलएचएस में जो भी वैल्यू होगा, जैसे यहां पर ये वैल्यू था, दूसरे में ये वैल्यू था, आपको कुछ भी दिमाग लगा के इसको लाना होगा अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के रिलेशन में। अभी ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल्स में भी कुछ क्वेश्चन है, आई विल गिव यू इन होमवर्क, वहां भी यही काम करना आपको। जो भी एलएचएस में दिया है उसको क्रिएट करो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में। ठीक है, चलो सॉल्व सेकेंड वर्ड। ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई ए बी स्क्वायर
पैटर्न बेटा वही रहेगा, एलएचएस में जो भी वैल्यूज हैं अपने को वैसा वैल्यू चाहिए होगा, आपको वैसा रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़ा था, दो नंबर के बीच में अगर अरिथमेटिक मीन बनाओगे, अगर दो नंबर हैं सिर्फ ए एंड बी, तो इनके बीच का अरिथमेटिक मीन ये आया, इसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन ये आया, और इसका रिलेशन क्या होता है, ऐसा, ठीक। अगर नंबर 3 नंबर का आ जाए, इफ 3 नंबर्स आर गिवन, ए बी सी आपको दिया हुआ है और इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो बहुत सिंपल है, इनका एवरेज निकालो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। और इसका जब ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग रहा है 2 नंबर के केस में, तो 3 नंबर में क्या लगना चाहिए, क्यूब रूट। तो यहाँ पर ये क्यूब रूट का साइन आ गया, और इसका भी वैल्यू क्या आता है, ग्रेटर देन 0। ये कैसे डिराइव होता है, ये 11th में था, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को बस समझना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर का केस, अब ये क्वेश्चन ना 3 नंबर का केस वाला है, क्यों 3 नंबर का केस वाला है, अभी हम लोग उसको देखेंगे कैसे ये 3 नंबर का है। ये पॉइंट क्लियर है, 2 नंबर के केस में एवरेज लेते हैं 2 नंबर का, 3 के केस में एवरेज लेते हैं 3 का, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगता है, यहाँ पे क्यूब रूट, ठीक है। चलो एलएचएस को ध्यान से देखो, यहाँ पे दो चीजें चाहिए होंगी आपको, कौन कौन सा चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, पहला है ये वाला और दूसरा है ये वाला, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ, पहला नंबर हम लोग लेते हैं, हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर एंड दिस इज माय सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर। अभी पहले दिमाग लगाना फर्स्ट पार्ट पे, सिर्फ इसको देखो। अब इसका मैं आपसे बोल रहा हूं वी हैव 3 नंबर्स, तो वो कौन कौन से नंबर हैं, ए स्क्वायर बी पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या है बी स्क्वायर सी, और तीसरा नंबर क्या है सी स्क्वायर ए। अपने पास ये 3 ही नंबर है, इसको अभी भूल जाना। अब इसका आपको चाहिए अरिथमेटिक मीन, तो कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, क्योंकि 3 नंबर ले रहे हैं हम लोग, सो वी हैव लिखेंगे यहां पर वी हैव 3 नंबर्स, ए स्क्वायर बी कॉमा बी स्क्वायर ए कॉमा सी स्क्वायर ए। अब इसका हमने अरिथमेटिक मीन निकाला, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे बेटा, तो क्या करोगे, तीनों को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करके, और उसका क्या निकालेंगे क्यूब रूट, तो ए स्क्वायर बी, चलो तो मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर सी मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर ए, और इनका क्या निकलेगा क्यूब रूट, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। ये सही है यहां तक, ओके। चलिए अब बेटा ध्यान से देखो, यहां पे क्यूब रूट है, यहां का क्यूब रूट हटाओगे तो इधर वाले साइड को क्या करोगे, अच्छा इधर वाले साइड को अभी एज इट इज रहने दो, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखना यहां पे ए स्क्वायर कितने बार है, यहां पे ए स्क्वायर 2 बार, यहां पे ए 1 बार, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या बन जाएगा ए क्यूब, यहां पे बी 1 बार है, यहां पे बी 2 बार है, तो बी कितना हो जाएगा बी क्यूब, सेम गोज विथ सी क्यूब, और इनका क्यूब रूट है, मतलब पावर क्या है 1/3। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए और सी स्क्वायर ए का वैल्यू हमारे सामने आ गया 3abc, ठीक है। तो यहां पर दो पार्ट है क्वेश्चन में, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, पहले वाले का वैल्यू अपने पास पहुंच है अवेलेबल, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, सॉरी इनइक्वालिटी नंबर 1। चलो अब दूसरे पे आते हैं, सेकंड वाला का वैल्यू निकालना है। अब जब सेकंड वाला का निकालना है तो वी हैव 3 नंबर्स अगेन, वी हैव 3 नंबर्स, पहला नंबर क्या है ए बी स्क्वायर, इस बार इसको पकड़ोगे, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर, निकालो भाई इनका रिलेशनशिप, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बाई 3 विल बी ग्रेटर देन ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर इनका क्यूब रूट। सेम काम करो,
यहाँ पे भी ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, ए कितने बार है यहाँ पे, ए इंटू ए स्क्वायर 3 बार है, तो ए क्यूब, फिर यहाँ पे भी बी क्यूब आएगा और यहाँ पे भी सी क्यूब आएगा, तो डायरेक्टली क्यूब रूट हटाओगे तो अगेन यहाँ आंसर क्या आएगा 3abc। अब हमारे पास दो इनइक्वालिटी मौजूद है, एक है 1 और दूसरा है 2, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, on multiplying 1 and 2 we get, so पहला वाला is this a square b square c square a multiplied by a square b, sorry ab square plus bc square plus ca square greater than equals to, यहां पे भी है बेटा 3abc, यहां पे भी है 3abc, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 3 3 9, और a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, यही रिक्वायर्ड प्रूफ करना था हम लोगों को, प्रूव हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट तो तुम अब अपने बना लोगे, देखो कितना नंबर है इस बार, दो, कौन कौन सा, ए और बी, चलो थर्ड वन इज क्या दिया हुआ, ए प्लस बी, क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ab, तो दो ही नंबर है, तो दो नंबर के केस में क्या रिजल्ट आता है, a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए बी, ठीक है, am इज ग्रेटर देन gm, दिस इंप्लाइज दिस a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू रूट ए बी, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4ab, खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट थर्ड, लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 से एक एग्जाम्पल रिलेटेड है, एग्जाम्पल नंबर 8, देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 को, 3 नंबर्स हैं यहां भी, 3 नंबर में आपको दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले क्या होगा a b और c, तो पहला नंबर क्या लोगे, a b और c उनका निकालोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है a b b c और c है, तो 3 नंबर क्या है, a b b c और c है, निकाल लोगे आंसर। चलो इसको सॉल्व कर लेना, 7 और 8 दोनों, सॉरी 6 और 8 दोनों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको जो रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंडिंग द लीस्ट वैल्यू ऑफ नंबर्स, जो भी आपको दिया रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेज इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, क्यों बार बार हर जगह क्वेश्चन में पॉजिटिव पॉजिटिव लिख रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटी के केस में नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व होगा तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। चलिए आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 361 डिवाइडेड बाई एक्स। जब भी लीस्ट का नंबर आएगा, लीस्ट नंबर, तो जनरली आपको एम और जीएम का ही रिलेशन मिलेगा, ठीक है। अब ए और जीएम का अगर आपको रिलेशन मिलेगा तो कैसे बनाओगे, देखो यहां पर ऊपर में एक इक्वेशन है, ये कहां से आया होगा, दो नंबर्स की मदद से आ सकता है। वो पहला नंबर क्या होगा एक्स स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या होगा 361। ये दो नंबर का अगर हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालेंगे बेटा तो क्या निकलेगा, बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर इंटू 361 का स्क्वायर रूट। हम लोग दो नंबर ले रहे हैं, वी आर टेकिंग टू नंबर्स, वी आर टेकिंग टू नंबर्स एक्स स्क्वायर कॉमा 361। अब इनका जब रिलेशन निकालोगे तो रिलेशन आएगा ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, तो निकालते हैं इनका ए एम जी एम। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 361 बाई 2 इज ग्रेटर देन, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या होगा एक्स, 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का, तो 19 का 361 का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहां पे आ गया 19। चलो अपने को क्वेश्चन में चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 361 डिवाइडेड बाई एक्स चाहिए, तो यहां पे एक्स है ना, ये वाला एक्स है, इसको डिवाइड कर दो इधर, तो ये डिवाइड हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां का 2 है उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 19 इंटू 2 कितना हो गया 38। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था, इसका मिनिमम वैल्यू, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू वैल्यू, मिनिमम कितना होगा इसका वैल्यू 38, उसके बाद इसका वैल्यू 38 से बड़ा ही होगा।
तो क्या लिखेंगे, हेंस द लीस्ट वैल्यू ऑफ जो भी दिया हुआ है बाई एक्स इज 38। इसका वैल्यू मिनिमम 38 होगा या हमेशा उससे ज्यादा होगा। तो लीस्ट वैल्यू का जो क्वेश्चन आएगा एएम और जीएम से आप सॉल्व कर सकते हो। और इससे मार्क करो कौन कौन से एग्जाम्पल लिंक है।